कर्नल संजीव सिरोही अमेरिका की तरफ से तो कई बार ऐसे दावे कर दिए गए हैं और अभी हाल फिलहाल की बात मैं आपको बताती हूँ कि ट्रुथ सोशल पर उनकी तरफ से ये लिखा गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि हमने सारी माइंस हटा ली हैं। तो ईरान भी तो ये कह रहा है कि सारी माइंस हटा ली हैं, तो फिर गुजरिए ना यहाँ से, क्यों नहीं गुजरते? बिल्कुल मीनाक्षी जी, जय हिंद। जय हिंद सर। आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगर ट्रूथ सोशल पे जो है लड़ाई जीती जाती तो जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब 28 फरवरी को लड़ाई जीत चुके थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब का काम सिर्फ ये है कि वो कंफ्यूजन मचा रहा है उनको, ताकि उसकी वजह से लोगों को परेशानी है। डोनाल्ड ट्रंप से कहते हैं माइंस हटा दिए गए हैं, ईरान बोलता है कि माइन कोई नहीं हटे हैं, और अगर कोई माइन स्वीपर वहां पे आते भी हैं तो हम उनके को टारगेट करेंगे। और उन्होंने साफ कहा है कि कोई भी मिलिट्री वेसल आती है तो उसको टारगेट किया जाएगा। तो ये डोनाल्ड ट्रंप साहब का ये कहना कि इंटरनेशनल फोर्स ने जो है माइंस को हटा दिया गया है, पहली बात तो अमेरिका को यही नहीं पता कि कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, क्योंकि माइन जो लगाता है उसी को कोऑर्डिनेट्स पता होते हैं कि किस किस जगह माइन लगाए हैं। जब ये माइन ईरान ने लगाए हैं तो ईरान को पता है कि कोऑर्डिनेट्स कहाँ पे हैं। तो वो जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब के कहने से कि हमने माइन हटा दिए हैं, और वो ठीक बोल रहे हैं ईरान वाले कि अगर आपने माइन हटा दिए तो कोई क्यों नहीं आ रहा है। और इंस्पाइट ऑफ दिस थिंग कि डोनाल्ड ट्रंप साहब बार बार कह रहे हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुली हुई है, उसके बाद भी वहां पे जो है ट्रैफिक बिल्कुल बहुत मिनिमम ट्रैफिक है। वो भी जो है ट्रांसपॉन्डर वगैरह को बंद करके या अमेरिकन उनको जो एस्कॉर्ट करके उनको ओमान के रास्ते से निकाल रहे हैं। और दूसरी चीज मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो बातचीत चल रही है, आसिम मुनीर साहब गए थे, कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उनको पिछले हफ्ते फोन किया था कि आप जाके उसको ईरान को वापस नेगोशिएटिंग टेबल पे लाओ। तो ईरान की बजाय अमेरिका ज्यादा डेस्परेट है कि किसी तरीके से जो है ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है खुल जाए, जिससे डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो बार बार दावा है कि हमने स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोल दी है और कोई भी शिप वहां से जा सकता, वो थोड़ा ठीक साबित हो सके। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। दूसरी चीज मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो इतनी बातचीत चल रही है, ये जो पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ चल रही है, मिलिट्री लीडरशिप के साथ, ये कोई गारंटी नहीं है कि अगर जो है पॉलिटिकल लीडरशिप ईरान में, चाहे उनके प्रेसिडेंट हो चाहे उनके फॉरेन मिनिस्टर एग्री कर जाए, तो क्या आईआरजीसी भी उसको एग्री करेगी। क्योंकि आईआरजीसी का एग्री करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरा का पूरा जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज का जो है नियंत्रण है वो आईआरजीसी के अंडर है। तो अगर कोई भी जहाज निकलने की कोशिश करेगा तो आईआरजीसी उसके ऊपर अटैक करेगी। तो अभी ये देखने वाला टाइम है। और जो ये ओमान के साथ बातचीत चल रही है, तो वो बोल रहे 30 दिन से लेके 60 दिन का टेम्परेरी जो है ये अरेंजमेंट है, और उसकी भी गारंटी नहीं कि खोला जाएगा। अब ईरान बिल्कुल स्पष्ट है अपनी उसमें, वो कहते हैं कि जब तक हमारी शर्तें नहीं मानी जाएंगी, अमेरिका अपना नेवल ब्लॉकेड नहीं हटाएगा, तब तक हम और ओमान कितनी भी बातचीत करते रहे, ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलेगा। तो स्थिति वही है जैसे पहले थी जी। लेकिन इन सब के बीच में कुछ देशों के बीच की स्थिति जरूर बदल गई अरविंद तेजावत जी। हाल फिलहाल में ओमान को जिस तरीके से अमेरिका की तरफ से धमकाया जा रहा था, उसके बाद मध्यस्थ देशों की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो गए थे कि कोई मध्यस्थता के लिए क्यों आएगा अगर आप इस तरीके से उसे हड़काएंगे या फिर चेतावनियां जारी करेंगे। अब अमेरिका ने ओमान के साथ जो किया, लेकिन ओमान और ईरान के बीच की बातचीत जो चल रही थी, वो सब कुछ एक अलग पहलू में नजर आता है। ईरान ओमान का, अमेरिका और ओमान का एक अलग पहलू नजर आता है। अमेरिका के ओमान के साथ भी ये रिश्ते बदल रहे हैं। मीनाक्षी जी, वो किसी ने ठीक ही कहा है कि ना खुदा मिला ना विसाले सनम। अमेरिका की वही हालत हो गई है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो करें क्या। ओमान क्यों कर रहा है, उसी से बातचीत शुरू कर देते हैं। तो बात यह है कि ओमान की व्यक्तिगत इतनी हैसियत नहीं है कि वह उस पूरे रीजन में कोई निर्णय ले सके। पर ओमान इसलिए कह रहा है कि जो टोल टैक्स हैं, ईरान ने उसको साफ साफ ऑफर दिया है कि उसका आधा हिस्सा हम आपको देंगे, क्योंकि हम उस पूरे रीजन को शेयर कर रहे हैं। और इसलिए हम जो टोल अगर कोई ऐसा इम्पोज करते हैं जिसके खिलाफ अमेरिका है, उसमें अमेरिका की जबरदस्त किरकिरी होगी। तो ओमान ये चाहता है दबिश स्वर में। पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा अगर कुछ भी संधि करता है ईरान के साथ में तो हम आप पे भी बम्बार्डमेंट कर सकते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप बातचीत भी खत्म नहीं करना चाहते हैं, बातचीत भी चलती रहे। पर वह इस समय वह भागते हुए नजर भी नहीं आना चाहते हैं। भागेंगे तो जवाब क्या देंगे वहां यूनाइटेड स्टेट में जाकर, डेमोक्रेट्स को क्या जवाब देंगे। बहुत मजाक बना रहे हैं इन दिनों में, उनकी हर मंच पे उनकी मजाक उड़ रही है। तो समझ में नहीं आ रहा है कि जिस खुदा को पाने के लिए हम वहां गए थे वो तो मिला ही नहीं, और जो हमारी बची कुची जो इज्जत थी वह भी मिट्टी में मिल गई। तो लगभग ऐसी ही हालत है मीनाक्षी जी। ईरान की क्या तैयारी है लेकिन नाज़िम अशरफी जी,
हॉर्मुज खोलना है या नहीं खोलना है? मीनाक्षी जी, आपको और मेरे पूरे पैनलिस्ट को आज जश्न यौम पैदाइश मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बहुत मुबारकबाद। उसके बाद मैं अपना पक्ष रखता हूँ। देखिए, अमेरिका खुद कह रहा है कि यूएन के किसी कानून में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि कोई देश किसी दूसरे देश को तेल बेचने से रोक ले और उसको मना कर दे। खुद वैसे कह रहा है इस चीज को। लेकिन दूसरी बात यह है कि अमेरिका जब किसी देश की इकोनॉमी को जब घुटने पर, कोई भी अगर देश किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को घुटने पर लाने की बात करेगा तो उसे जवाब तो मिलेगा ही। सवाल इस चीज का है कि 50 साल से फारस की खाड़ी में जो ये आतंकवाद जो मचा हुआ, अशांति की वजह सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का है। अमेरिका के जंगी जहाज है, समझ रहे हैं आप जी। तो आप ये समझिए 7000 किलोमीटर दूर से अमेरिका को क्यों नाकेबंदी करनी है भैया आके वहां पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज में? उसका मतलब क्या है? चलिए, ओमान और ईरान की मैं बात समझ सकता हूं, उनकी अपनी पर्सनल डील है, वो हो सकती है, वो उनके अपने पर्सनल मामले हैं। और कहीं ना कहीं जब जब भी ईरान तैयार होता है ना कि चलो कुछ सोचेंगे दुनिया के बारे में, लोगों के भले के बारे में, इंसानियत के बारे में, तभी कोई किसी एक बहुत बुरी बात डोनाल्ड ट्रंप कह देते हैं कि उसे चिढ़ने पे मजबूर हो जाना पड़ता है। तो ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलने की या ना खुलने की वजह ही नहीं है। वो तो आपका खुल जाता, ओमान ने और ईरान ने उसको खोल दिया होता। लेकिन आप कह दोगे क्या वो उसे मैं अपनी जगह घोषित कर दूंगा, मैं अपने क्षेत्र में ले लूंगा? 7000 किलोमीटर से आप कौन होते हो भैया? आप क्यों ले लोगे अपने क्षेत्र में उसको? क्या तरीका है आपके अपने क्षेत्र में लेने का? फिर वही बात आ गई, अगर कोई पड़ोसी किसी को कोई शिकायत करे तो समझ में आता भी है, लेकिन 7000 किलोमीटर का दूर का आदमी कोई आकर ये शिकायत करे कि नहीं ये तो यहाँ मेरा भी हक है, तो ये समझ के बाहर है ना। और मैं समझता हूँ सभी दानिशवर किस्म के लोग हैं, सारे लोग जो सुन रहे हैं, पैनलिस्ट से लेकर जितने भी ऑडियंस है, सब सुन रहे हैं, वो ये जानते हैं कि 7000 किलोमीटर की दूरी का अर्सा बहुत लंबा होता है। ये पड़ोस की तो बात है नहीं। एक चीज ये भी हो गई। दूसरी बात, अमेरिका ये चाहता है कि ईरान घुटने टेके। क्यों टेकेगा जी वो घुटने? क्यों घुटने टेकेगा? 44 साल में 170 मिलियन डॉलर बैरल मिलियन, 44 साल में 170 बैरल मिलियन का जो उसका रिजर्व टैंक था अमेरिका का, वो उसे खोलना पड़ा ताकि तेल की कमी महसूस ना हो लोगों को, यूएस में या पूरी दुनिया में ये न लगे कि तेल की कहीं किल्लत हो गई है। तो इससे ये पता चलता है कि अमेरिका जो है वो हिल गया है। जो उसका रिजर्व टैंक है यानी 170 मिलियन बैरल वाला, और 44 साल में पहली बार ऐसा हुआ है, उससे पहले कभी हुआ नहीं है। अमेरिका औरों से भी जंग लड़ा है, तेल की किल्लतें रही हैं वहां पर, दुश्वारियां पैदा हुई हैं, लेकिन पहली बार 44 ईयर्स ओल्ड, मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि ईरान वो अमेरिका को ये चीज खोलना पड़ा। तो खोलने से सीधा सीधा ये पता चल रहा है कि वहां तेल की किल्लत है, और तेल की किल्लत वो हो ना जाए, लोगों को दिख ना जाए, लोगों को पता ना चल जाए, इसको छुपाने के लिए अमेरिका ये सब सारी चालें चल रहा है। आप ये समझिए कि किसी के पड़ोसी का, फिर मैं वही बात कह रहा हूं, हक हो सकता है, लेकिन आप इतनी दूर से आपकी नाकेबंदी, आपकी माइंस, मैं ये कर दूंगा, मैंने माइंस हटा दी है, मेरा ओमान से बात चलिए, कहाँ की ईंट कहाँ का रोड़ा यार, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। क्या मतलब है तुम्हारा यहाँ पर आकर ये सब बातें करने का? देखिए मैं बता दूं, अगर ये जो साइड है ना अमेरिका वाली, वो कहता है कि मैं इसको न्यूक्लियर बना, तरह तरह के बहाने ढूंढता है, न्यूक्लियर नहीं बनाने दूंगा, ईरान ये कर रहा है, ईरान। अरे जब तुम खुद गुड़ खाओगे, किसी को मना कैसे कर दोगे गुड़ खाने के लिए? अब उनके पास सीधे सीधे कोई टारगेट नहीं रह गया है, उनके पास कोई लक्ष्य नहीं रह गया है ग्रुप का अपना। नाशिर शाह जी, कभी हॉर्मुज चाहिए, कभी परमाणु मुद्दे पर बातचीत करना है, कभी वहां पर सत्ता परिवर्तन करना है। अमेरिका चाहता क्या है? क्यों ईरान के पीछे इस तरीके से पड़ा हुआ है? कर वो कुछ पाएगा नहीं। हाँ, वो ईरान के पीछे पड़ा हुआ है क्योंकि ईरान 40 सालों से डेथ टू अमेरिका का प्लेज लेकर बैठा है। अमेरिकन इंटरेस्ट को पूरी दुनिया में जहां भी चाहा है डिस्ट्रॉय करना चाहा है, डिस्पाइट बीइंग पावरलेस। उनकी इतनी हैसियत नहीं थी मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो कुछ अमेरिका को डैमेज कर पाए, लेकिन एक कसम खा रखी है, डेथ टू अमेरिका। ये हम जब से बचपन से सुन रहे हैं हम ही, तो अमेरिका में तो एक एक को पता है कि ईरान उनका एक दुश्मन है ग्लोबल। जहां भी अमेरिकन इंटरेस्ट या अमेरिकन लाइफ्स होंगी, ईरान उसको डैमेज करने की कसम खा के बैठा है। कितना कर पाया वो हिस्टोरिकल है। सेम विथ जूस। दूसरा, क्यों इतनी दूर आया है? क्योंकि उनको लगता है कि ईरान के प्रॉक्सीज ना सिर्फ मिडिल ईस्ट, गल्फ, वेस्ट एशिया, बल्कि यूरोप, एशिया इंक्लूडिंग इंडिया एंड अमेरिका एज ए कॉन्टिनेंट को इन्फ्लुएंस कर रहा है, और रेडिकल लेफ्ट का ग्रोथ बढ़ रहा है।
तो इसको रोकने की जरूरत है। प्रेसिडेंट आफ्टर प्रेसिडेंट इस सुपर पावर, सो कॉल्ड सुपर पावर के, जो कि अमेरिका था, वो आए और चले गए, लेकिन कॉम्प्रोमाइज दिखे। ये जो सैंक्शंस लगा रखे थे 40 साल से अमेरिका ने ईरान के ऊपर एक तरफा, जिसपे यूनाइटेड नेशंस कई बार चुप रहा, उस पे भी ईरान के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि गवर्नमेंट आफ्टर गवर्नमेंट अमेरिका की, चाहे वो रिपब्लिकन्स हो या डेमोक्रेट्स हो, कॉम्प्रोमाइज होते गए। पेपर पे सैंक्शंस लगा रखे थे, अच्छे से मालूम था कि पीछे के पीछे ईरान वो सारी एक्टिविटीज कर रहा है। आज तक की क्रिप्टो से लेके हाई सीज में ऑयल बेचना, बैकडोर से ब्लैक मार्केट में हर किस्म की, और सारे गल्फ के नेशंस उसको कई बार साथ देते हुए दिखे। डिस्पाइट द इराक ईरान वॉर, इराक में भी उनकी अच्छी खासी पैठ थी। तो इन वजहों से अमेरिका के इस एक्सेंट्रिक प्रेसिडेंट ने, जिसको 4 साल में इनको पता होना चाहिए था कि ग्लोबल ऑर्डर चेंज नहीं होते, 2 टेन्योर कर लेंगे तो 8 साल। इसमें ग्लोबल ऑर्डर जो 40-50 सालों से एक मैट्रिक्स बनी हुई है, यूनाइटेड नेशंस है, EU है, नाटो है, उसको आप 4 साल इज टू शॉर्ट अ पीरियड। इसीलिए ये थोड़ा बैलिस्टिक हो रहे हैं। इनकी बातों पे हम ना जाएं, लेकिन इनकी जो हकीकत में जो कारगुजारी इन्होंने दिखाई है वो डेयरिंग है। चाहे वो इनलैंड उनका अपना मामला हो, आइस का, DOJ का, इमिग्रेशन का, ओपन बॉर्डर्स का, चारों मेजर रीजंस, उसके साथ ड्रग कार्टल्स, उसके अलावा अमेरिकन डोमिनेंस, चाहे वो क्यूबा हो, ईरान हो, ग्रीनलैंड हो या चाइना, साउथ चाइना, इनके बड़े क्लैरिटी के साथ इन्होंने बहुत कई एक साथ मुहाने खोल रखे हैं, सब पे लड़ रहे हैं, इसीलिए क्रैश आउट करने के चांसेस हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि अमेरिका के जो राइट विंगर्स हैं वो ब्लाइंड सपोर्ट में है। हाँ, ये जो पेट्रोलियम के प्राइसेस ऊपर नीचे होते हैं, इससे लोग, पब्लिक मेमोरी शॉर्ट होती है, सिटीजन्स बहुत दूर तक नहीं सोच पाते, उनकी ट्रेनिंग नहीं है, वो थिंक टैंक का हिस्सा नहीं, उनको डेली के रोजमर्रा के परेशानियों से दिक्कत होती है, उसमें वो लूज कर रहे हैं अपनी पॉपुलैरिटी। बट फॉर अ बिगर गोल, मैं ये अमेरिका के प्रेसिडेंट की तरफदारी नहीं कर रहा हूं, एक रियलिस्टिक पिक्चर दे रहा हूं। एक और, ये 7,000 या 8,000 या 9,000 किलोमीटर दूर ठीक उसीलिए उन्हीं वजहों से आए हैं जिन वजहों से तुर्की के प्रेसिडेंट POK में आना चाहते हैं कि वहां पे क्या हो रहा है। ग्लोबल इंटरेस्ट आपको अपनी कंट्री का सेफगार्ड करना होता है, उसमें डिस्टेंस की कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। इंडिया को भी साइप्रस के साथ अगर खड़ा होना है, तुर्की को बैलेंस, देयर आर सो मेनी अदर वेरी कॉम्प्लेक्स इश्यूज, तो जिसपे अभी आपके इस डिबेट में शायद हिस्सा नहीं ले पाएंगे। रह गई हॉर्मुज की बात, आज 3% के आसपास क्रूड का दाम कम हुआ है। तो दावे और काउंटर दावे एक तरफ हैं, मीडिया की रिपोर्ट्स और हमारे पर्सनल अलाइनमेंट्स या हमारी पॉपुलैरिटी ऑन टेलीविजन एक तरफ है। रियलिटी जो मार्केट्स में दिखती है वो ये है कि आज के आज पिछले 24-48 घंटों में 3% क्रूड का दाम गिरा। इतनी मेजर एनर्जी क्राइसिस के बावजूद रशियन ऑयल को बैन किया हुआ है, ईरान कहता है एक ड्रॉप हम बाहर नहीं जाने देंगे, दुनिया कह रही है कि हॉर्मुज बंद पड़ा है, लेकिन US डॉलर 100 या इवन 90 ब्रेंट एंड WTI, गल्फ कोई क्रूड को अगर हम हटा दे, ब्रेंट एंड WTI जो दोनों मेन टेस्टिंग ये रेटिंग करते, वो दोनों $90 के नीचे हैं। किसी ने सोचा नहीं होगा मीनाक्षी, 28 फरवरी के बाद पहले 2 महीनों में जो एक्सपर्ट्स थे, डोमेन एक्सपर्ट्स, फ्यूल के, एनर्जी के, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।